नमस्कार, राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। स्वागत है आप सभी का। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और हरियाणा में राजस्थान से आने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं से 3 दिन से मौसम बिगड़ा हुआ है और मौसम विभाग ने आज भी 10 जिलों में आंधी तूफान बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कल 10 जिलों में तेज हवाएं चली हैं और बारिश हुई है। वहीं नारनौल की अगर बात करें तो नारनौल और आसपास के इलाकों में धूल भरी हवाएं चली हैं। इसके प्रभाव से हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मानसून के लिए अभी करीब 1 महीने से ज्यादा समय का इंतजार करना होगा और मानसून 1 जुलाई के बाद प्रवेश करता है। इस बार मानसून देरी से 1 हफ्ते लेट हरियाणा में दस्तक दे सकता है। तो यही अपडेट है मौसम से जुड़ी कि मौसम में परिवर्तन हुआ है, हल्की बारिश हुई है। इस नौतपा के बीच, इस तपिश के बीच हल्की राहत मिली है। कई जिलों में बारिश हुई है, लेकिन इस बार जो मानसून का प्रवेश है हरियाणा में वो थोड़ी देरी से होगा, यानी कि करीबन 10 दिन या एक हफ्ते की देरी के साथ प्रवेश करेगा पूरे राज्यों में मानसून। तो इंतजार मानसून का थोड़ा लंबा करना पड़ सकता है, लेकिन इस बीच नौतपा के बीच जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिस तरीके से यह पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है, सक्रिय हुआ है और इससे नौतपा के बीच राहत मिली है, कहीं ना कहीं ये आम जनों के लिए एक खुशखबरी है कि एक और जहां पहले वो दिन में तपते थे, जब भी निकलो सुबह सूर्योदय के बाद से ही, यानी कि सुबह 6 से 6:30 बजे से ही हल्की हल्की गर्मी शुरू हो जाती थी, जो कि 10 से 11 बजे तक और तपाने वाली गर्मी होती थी। लोगों के लिए उनकी कार्यस्थल पर जाना, ऑफिस जाना, उनके दैनिक दिनचर्या के कामों को करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना रहता है। इस बीच ये जो तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हमारे हरियाणा की तस्वीरें हैं, जहां जिस तरीके से ये बारिश हुई है, लोगों को राहत मिली है, लोगों ने राहत की सांस ली है और खुशनुमा ये मौसम हर किसी के लिए खुशियों भरा पल लेकर के आया है। तो नौतपा के बीच, तपती गर्मी के बीच एक हसीन पल सामने आया, जहां लोगों ने कुछ आनंद के पल, खुशी के पल मनाए हैं, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। क्योंकि नौतपा है, 9 दिनों का ये जो एक ड्यूरेशन होता है, ये काफी तपाने वाला होता है और इस बीच राहत मिलना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक्टिव होना राहत की खबर है। तो पश्चिमी विक्षोभ ने बिगाड़ा है मौसम का गणित। मानसून थोड़ा लेट कर सकता है प्रवेश। नौतपा के बीच कई जिलों में बारिश हुई है। चलिए अपडेट लेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूह से सोनू वर्मा, पानीपत से राजेश मजोका और पलवल से ऋषि भारद्वाज, हमारे तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे ग्राउंड से तस्वीरें दिखाएंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले सोनू, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बात की जाए नूह की, नूह में कैसा मौसम रहा है बीते दिन, जिस तरीके से बारिश हुई है, और आज क्या मौसम है ये भी दर्शकों को बताइए, तस्वीरें भी दिखाइए। सोनू बिल्कुल बता दें कि आज से अगर बात 2 दिन की बात कर रहे हैं तो काफी गर्मी का कहर था, जिसमें आम जनता को काफी परेशान हो रही है। लेकिन 2 दिन के बता दें कि 2 दिन अब कल और आज अच्छा मौसम है, क्योंकि बरसात रात के टाइम में बरसात हुई है और बरसात को लेकर गर्मी से काफी राहत मिली है। और अभी फिलहाल बता दें कि धूप खिली हुई है, लेकिन जो हवा है वो भी अभी ठंडी हवाएं चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी से काफी ज्यादा राहत जो नुह जो जिलेवासियों को मिली है, क्योंकि जिस हिसाब से जो लगातार जो गर्मी का कहर था, 44-45 डिग्री तापमान चढ़ गया था, तो उसको लेकर अब तुरंत बता दें कि जैसे ही बरसात हुई है तो 30 डिग्री तापमान आया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को आप काफी सांसें ली है गर्मी को लेकर। साथ ही साथ बता दें कि इस बरसात को लेकर, क्योंकि अगर किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों की भी चिंता बढ़ा दी गई थी, जैसे लगातार जो गर्मी पड़ रही थी, क्योंकि फसल की बिजाई का कार्यक्रम चल रहा था, उसको लेकर पानी की व्यवस्था होती थी। लेकिन किसानों को बता दें कि एक तो वैसे ही महंगाई होती है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी ऊपर काफी असर देखा गया था। तो किसानों के चेहरे पे भी काफी खुशी हुई है इस बरसात को होने पे, क्योंकि जैसे बरसात होती है तो कहीं ना कहीं जो खेतों की जो बिजाई है, जुताई है, वो शुरू हो जाती है। तो उसके में भी काफी राहत मिली है। साथ ही साथ बता दें कि जो रोज के जाने वाले जो ड्यूटी पे आदमी है, क्योंकि सुबह अगर बात करें तो पहले जो 7 से 8 बजे तक काफी गर्मी पड़ती थी, लोगों को बाहर घर से निकलना बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता, तो उसमें लेकर भी अभी काफी राहत है। लोगों को इतनी राहत मिली है कि अब बच्चे भी बाहर सुबह के टाइम आराम से घूम फिर सकते हैं, इतनी राहत यहाँ पे मिली है। गर्मी काफी राहत है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो हवा है और बरसात है जो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल बता दें कि मौसम बहुत ठंडा है और
बच्चे और बुजुर्ग काफी खुश नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ बिल्कुल, हर किसानों के कोई खुश चेहरों पे नजर भी आ रहा है काफी क्योंकि खुशी तपिश नजर आ भरी रही है गर्मी इसको से लेकर। राहत है। सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ। पानीपत में जाना चाहूंगी, राजेश मचोका हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। राजेश, अगर पानीपत की बात की जाए तो क्या कुछ तस्वीरें पानीपत से निकल करके सामने आई है? कितनी राहत, कितनी तपिश, क्या कुछ अपडेट? जी, क्योंकि इस महीने में, मार्च के महीने, जो मई का माह था, उस महीने में हमें झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। कई जिलों में तापमान हम्म 43 और कई जगहों में 45 के पार कर चुका था। तो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण अब लोगों को राहत जरूर मिली है। ठंडी हवाएं 2 दिन पहले से ही चली हुई थी और कल जो बारिश हुई है उससे मौसम और सुहावना हुआ है। अगर बात की जाए तो तापमान 26 डिग्री सेल्सियस जो है अभी का जो है दर्ज किया गया है। वरना अगर इनसे 2 दिन पहले की बात की जाए तो इस समय पर तापमान 30 से 32 डिग्री हो जाता था। आज लोगों को जो है राहत मिली हुई है, 26 डिग्री तापमान है और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जाने के आसार है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आज भी अलर्ट जारी किया है कि कुछ 2 घंटों बाद फिर से कई जिलों में, जो हरियाणा के कई जिले हैं, उनमें बरसात होने के आसार हैं। और अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों के बाद थोड़े मौसम में फिर बदलाव होगा, गर्मी बढ़ेगी और फिर 2 दिन बाद फिर से बारिश के 2 दिन बारिश के फिर से होने वाले हैं। वहीं अगर लोगों से बातचीत की, जो पुराने टाइम के लोग हैं, उनको कहना है कि अगर ये 9 तपा के दिनों में बारिश नहीं होती है, अगर तपती धूप के साथ लोगों का सामना करना पड़ता है, तो आने वाला मानसून बहुत अच्छा होता है। पर यहाँ कयास जो है पुराने लोगों के साथ ये भी जताए जा रहे हैं कि जो 9 तपा में जो गर्मी पड़नी चाहिए थी वो अब की बार नहीं पड़ी, तो इसलिए मौसम भी जो मानसून भी है वो देरी से आएगा और मौसम में जो है बरसात का जो जितना योगदान रहता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि बरसात भी इस बारे में कम पड़ेगी। यह है कि अनुमान एक साइड से लगाया जा रहा है। वहीं अगर जून महीने की बात करें तो जून महीने में तापमान और भी अधिक होने वाला है, जो कि 43 से 44 डिग्री तक तापमान इस जून महीने में लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी का भी सामना करना पड़ेगा। फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल एक हफ्ते तक मौसम जो है तापमान वो 34-35 डिग्री के बीच रहने वाला है। लोगों को एक हफ्ते तक राहत जरूर इससे जो है चिलचिलाती गर्मी से मिलने वाली है। वहीं बात की जाए तो एकदम मौसम बिगड़ने से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। तो स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले जो दिन है और गर्म होंगे और एकदम बारिश और एकदम जो है गर्मी का बढ़ जाना कहीं ना कहीं लोगों को स्वास्थ्य के लिए खराब भी कर सकता है। डिहाइड्रेट होने के बाद जो साथ साथ डायरिया जैसी बीमारी भी इन मौसम में पनप सकती है, क्योंकि 9 तपा में जितने गर्म दिन होंगे बीमारियों से जो है मौसम में बीमारियां से उतनी ही राहत जो है तुलसी मिलती है। जी बिल्कुल, ऋषि भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पलवल से, हमारे संवाददाता। ऋषि, अगर बात की जाए पलवल की तो वहां कितनी राहत है और आज का मौसम कैसा है? क्या राहत है या तपिश शुरू हो चुकी है? ऋषि। जी बिल्कुल तुलसी जी, मैं बताऊंगा कि जिस तरह से 3 दिन पहले लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली थी, बहुत भारी गर्मी पड़ रही थी, जो 9 तपा ये लोगों को पूरा गर्मी से तपा रहा था, तो काफी लोग परेशान थे। लेकिन 3 दिन से जो लगातार बारिश हुई है उससे मौसम में काफी परिवर्तन हुआ है, तापमान में गिरावट हुई है और इससे लोगों को काफी राहत मिली है। और मैं किसानों की बात करूं, खासकर तो किसानों की जो ज्वार बाजरे की जो बिजाई है वो भी इस समय बिजाई का समय है और इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि किसान अब बाजरा और उसकी कपास की करनी शुरू कर दी है। और बात करें ईख की खेती में किसानों को इस बार से काफी राहत मिली है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी से हमने बात की है तो उनका यह कहना है कि जैसे ही तापमान में गिरावट हुई है तो मरीजों की संख्या में भी काफी कमी आई है, क्योंकि जो जिस तरह से 3 दिन पहले तक काफी भारी संख्या में 450 से 500 की हर अस्पताल के अंदर ओपीडी की जा रही थी, लेकिन अब फिलहाल 3 दिन से 200-250 पर ओपीडी आई, तो काफी मरीजों की संख्या में गिरावट आई। तो इस तरह से लगातार जो मौसम जहां तपिश दे रहा था, तो 3 दिन हुई बारिश ने लोगों को काफी राहत दी है। आवाजाही शुरू हो चुकी है। और जो रात की बात करें तो रात को लोग जो एसी चलाते थे और एसी की बजाय अब लोग पंखे का ही सहारा लिया है, क्योंकि रात में अच्छा मौसम हुआ, ठंडी हवा चली और पंखे से ही लोगों को गुजारा में राहत मिली है। तो इस तरह से बारिश की वजह से ये जो बेमौसमी बारिश हुई है इससे लोगों को काफी राहत मिली है। और ओलावृष्टि में दिल्ली, राजस्थान, यूपी और हमारे हरियाणा के कई जिलों में बारिश होने की वजह से मौसम में गिरावट आई है। और फिलहाल की बात करें तो लगभग 30 से 32 के बीच में तापमान है और अधिकतम जाने की जो 36 डिग्री तक जाने की संभावना है। तो इस तरह से जो मौसम में गिरावट हुई है तो लोगों को इस गर्मी से काफी राहत मिली है।
जी तुलसी। बिल्कुल राहत मिली हुई है। सोनू, अगर बात की जाए नू में, तो क्या जो बारिश हो रही है हल्की फुल्की, या फिर जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो एक्टिव हुआ है, तो इस बारिश से आम जनमानस को तो राहत मिल रही है, उनको तो तपिश से राहत मिल रही है, लेकिन किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों पर इस बारिश का, हल्की फुल्की बारिश का क्या असर पड़ रहा है? उनके लिए आफत है या राहत? जी बिल्कुल, कृषि बता देंगे। जो बरसात हुई है, किसानों को कहीं न कहीं काफी खुशी इसको मिली है, क्योंकि बरसात जो हुई है, जो खेतों की बिजाई का सब समय है वो चल रहा है। तो उसमें बता देंगे किसानों की जो पानी की जो लगता है, जो अपने ट्यूबवेल से पानी लगाते हैं, जिसमें डीजल का खर्चा वर्चा होता है, तो कहीं न कहीं वो इसकी बचत हुई है। क्योंकि जो डीजल की जो खर्चा, क्योंकि डीजल के भाव रेट जो बढ़े हुए हैं, उनको काफी राहत उनको मिली कि बरसात अगर होती है तो उनको पानी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बरसात का पानी ही उनको बहुत फायदेमंद होती है। और उसी को होने के चलते ये बरसात का जो पानी है वो फायदेमंद होती है। तो कहीं ना कहीं काफी फायदा इसमें हुआ है, लेकिन कहीं जगह काफी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जैसे बरसात हुई है, बरसात के साथ तेज हवाएं भी चले, जहां पर कुछ जो बिजली के जो खंभे हैं वो टूटे हैं, कहीं ना कहीं बिजली प्रभावित हुई है इसमें। क्योंकि काफी जगह ताड़ू की अगर बात करें तो ताड़ू में खंभे टूट गए, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी बिजली विभाग को भी इसमें हुआ है, क्योंकि तेज हवा के साथ जिस तरह की बरसात हुई है, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है। लेकिन किसानों की अगर बात है, किसानों की ये वरदान से कम नहीं है। जो बरसात जो हो रही है, ये काफी साबित हो सकता है, क्योंकि इसी के बरसात से ही उनकी जो बिजाई का जो जुताई का जो खेत है वो शुरू हो सकता है। क्योंकि अगर ये बरसात नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये जो वार्ता किसानों की जेब से पड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे कहते हैं, बात करें बिजाई की बात करें, जुताई की बात करें, तो वो सिर्फ पानी देने के बाद ही सारा काम हो पाता है। तो उसी से लेकर काफी से रौनक है उनके चेहरे पे, साथ साथ आम जनता को भी काफी राहत इस चीज को मिली है। वही ओपीडी की अगर बात करें, ओपीडी में काफी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि पहले लोग उल्टी दस्त इस तरह की बीमारी, क्योंकि काफी तापमान चढ़ गया था, तापमान को चढ़ते हुए काफी लोग इसमें बीमार भी हुए थे। जी बिल्कुल। ये जो किसानों को खुशी तो होगी थोड़ी बहुत, लेकिन आम जनमानस को भी खुशी हुई है। हमारे साथ ऋषि, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए। ऋषि, मैं आपके पास आना चाहूंगी, अगर बात की जाए पलवल की, तो पलवल में ये बारिश राहत बन के आई है या आफत? क्योंकि जिस तरीके से एक दो तस्वीरें हमारे सामने भी आई कि जहां प्राकृतिक आपदा का लोग शिकार हुए, मतलब कहीं पेड़ उखड़े हैं, कहीं रास्ते बाधित हुए हैं, कहीं ट्रांसफार्मर और पोल इत्यादि पर नुकसान हुआ, जिससे कि कुछ समय के लिए बिजली भी बाधित रही है। तो किस तरीके की तस्वीरें पलवल से सामने आई हैं? जी बिल्कुल तुलसी जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से तेज आंधी के साथ में बारिश आई थी, तो जो तूफान आया, आंधी आई, इसने नुकसान तो जरूर किया। क्योंकि जिस तरह से मतलब जो पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ थे, वो इससे नुकसान हुआ, वो टूटे हैं। आंधी में बिजली के खंभे भी टूटे, तार भी टूटे हैं, लेकिन बिजली विभाग ने उनको कवर कर लिया है कि जो खंभे टूटे तो दूसरे पोल गाड़ दिए गए हैं। लेकिन जो पेड़ टूटे हैं, काफी संख्या में पेड़ों टूटे हैं, जो पुराने पेड़ थे, जहां पर लोगों को छाया मिलती थी। तो इस तूफान ने नुकसान तो हुई किया, लेकिन किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। जहां किसान अपनी फसल की बिजाई के लिए, खेतों की सिंचाई करने के लिए तैयार था, लेकिन जो बारिश हुई है, अब किसान ज्वार, बाजरे और धान की फसल की बिजाई शुरू कर चुका है। किसानों का जो खर्च था, फसल बिजाई के समय होता है, पानी लगाना पड़ता है, जो डीजल के दाम बढ़े, उससे किसानों को काफी राहत मिली है। और वहीं मरीजों की संख्या में भी गिरावट आई है। तो नुकसान तो जरूर हुआ है। जो तूफान है, इसने नुकसान किया है लोगों का, टीन शेड उड़े हैं, व्यक्तिगत लोगों का नुकसान हुआ है, सामाजिक नुकसान भी हुआ है। तो इस तरह से पेड़, बिजली के खंभे, टीन शेड, इस तूफान ने काफी नुकसान, क्षति पहुंचाई है। बिल्कुल। राजेश, पानीपत के क्या कुछ अपडेट है इस मामले में, राहत या आफत? देखिए तुलसी, हम बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात हम कर रहे हैं। डिस्टर्बेंस आपने आपने ही एक आफत शब्द है, क्योंकि अगर बेमौसमी अगर बारिश होती है या कुछ ना कुछ उससे नुकसान जरूर होते हैं। अगर बात की जाए, आप अभी नुकसान की बात कर रहे थे, तो नुकसान की पानीपत में बात की जाए तो 90 जो पोल हैं वो बिजली के उखड़ गए थे। टीन शेड की अगर मेरे साथी कुछ बात कर रहे थे, टीन शेड भी उखड़े हैं, और साथ ही साथ पेड़ गिरने से कई जगह रास्ते भी बाधित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हुआ है। वहीं हम किसानों की बात कर रहे थे, कुछ किसानों को इसका लाभ भी जरूर होगा हल्की फुल्की बारिश से, क्योंकि जुताई के समय उन्हें इससे लाभ मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो हॉर्टिकल्चर वाले किसान जो कि फल सब्जियां उगाते हैं, उनके लिए यह जो बारिश है, तूफान है और जो ओले गिरे हैं, उनसे कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर वाले किसानों को नुकसान होने वाला है। क्योंकि फल और सब्जियों के जो फूल आए हुए होते हैं वो इस ओलावृष्टि के कारण झड़ जाते हैं। वही अगर जो आम की बागवानी करने वाले किसान हैं, उन किसानों को भी इस समय काफी नुकसान हुआ, क्योंकि उनका ज्यादा से ज्यादा जो है फ्रूट की जो
स्टार्टिंग होती है वो झड़ जाती है और जिससे बड़ा नुकसान की आंधी तूफान से आशंका होती है। वहीं इस बार भी अगर बात की जाए तो हॉर्टिकल्चर के किसानों को काफी जो बड़ा नुकसान है वो झेलना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो लोगों को इससे बरसात से और इससे बदले मौसम से और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से राहत जरूर मिल रही है। मौसम सुहावना हुआ है। वहीं एक जो है एनसीआर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, इस बारिश के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी काफी बड़ी राहत मिली है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब पहुंच चुका था, वो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 100-110 के बीच में आ चुका है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी काफी राहत मिली है। क्योंकि एनसीआर का देखा जा रहा है पिछले लंबे समय से एनसीआर जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है उसमें जो प्रदूषण की मात्रा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो लगातार बढ़े जो 1000-1100 तक भी पहुंच गया था। अभी भी खतरनाक श्रेणी का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ था, जिससे लोगों को इस बरसात के कारण राहत जरूर मिली है। जी तुलसी। बिल्कुल, अगर बात की जाए इस बार मानसून के आगमन की, हमने दर्शकों को पहले भी बताया कि ये नौतपा के बीच हल्की राहत की बारिश है। इसको आप मानसून का कमिंग सून मत मानिए, क्योंकि अभी मानसून में थोड़ी लेट है। जो जानकारी सामने आई है कि इस बार मानसून 10 दिन या 1 हफ्ते की देरी से प्रवेश कर सकता है। अगर बात की जाए तो उस तरीके से सोनू, जिस तरीके से मानसून लेट आने वाला है तो उसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, बता दें कि अगर मानसून अगर लेट आता है तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं किसानों पर इस पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर मानसून लेट आता है तो फसल भी लेट इसका काम चलेगा, तो कहीं कहीं ये असर किसानों पे पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ आम जनता पे भी इसमें पड़ेगा। क्योंकि अगर बात करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जो गर्मी हो रही है या फिर हम बात करते हैं या फिर आने जाने लोगों को बात करें तो उन पर काफी असर इसमें देखा जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो असर दिखेगा वो किसानों को देखा जाएगा, क्योंकि उनकी जो किसान ज्यादा करके बात करें, लोगों में ज्यादा करके किसान खेती पर निर्भर करता है, और खेती अगर लेट होगी तो कहीं ना कहीं किसानों को काफी इसमें नुकसान भी हो सकता है। अगर इस तरह की करती रही बरसात मानसून लेट आ जाए तो कहीं ना कहीं उनको, क्योंकि आज बात करते धान की जो बिजाई है वो भी मतलब पानी से जो होती है, अगर बरसात होगी तो खेती फसल अच्छी होगी, अगर पानी बारिश नहीं होगा तो फसल भी काफी नुकसान इसमें हो सकती है। तो इसमें काफी, अगर बात करें, किसानों को ही ज्यादा इसमें नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, किसानों को ही इस पे इनका मतलब किसानों पर ही इसका ज्यादा बुरा असर पड़ता है। लेकिन मैं बात करूं अगर ऋषि पलवल की, तो वहां पर मानसून के देर से आने का कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल तुलसी जी, मुझे हर जगह पर ही, पलवल की बात नहीं है, हर जगह पर मानसून देरी से आने पर असर पड़ता है। क्योंकि जो मानसून होता है उसमें किसान सोचता है कि अपनी की जो धान की बिजाई होती है वो पानी में होती है, और धान में पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जो धान की बिजाई किसान करने वाले उनको काफी, अगर देरी से मानसून आया तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने इंजन डीजल से भराई सिंचाई की खेतों की करनी पड़ेगी। अगर धान में अगर पानी नहीं रहेगा तो धान की फसल किसान की नहीं उग पाएगी, अच्छी खेती नहीं होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से किसानों को फसल के लिए उपयुक्त बारिश की जरूरत होती है, लेकिन अगर यही बारिश ज्यादा हो जाए तो उनके फसलों को नुकसान भी होता है। और देखना यही है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कितना सक्रिय रहता है और कितना राहत देता है। और खैर, ये जो मानसून लेट आने वाली है इसका कितना अच्छा या बुरा असर किसानों पर, हम सभी के जीवन पर पड़ता है। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तमाम अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है।